गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वर संयम से दीर्घ जीवन, यानी सांसों के माध्यम से आप लंबा जीवन कैसे पा सकते हैं, आइए हम जानते हैं इस वीडियो से। क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसों की लंबाई ज़्यादा होना हानिकारक होता है और कम लंबाई की श्वास चलना लाभप्रद होता है। श्वास निकलने का साधारण नाप 12 अंगुल होता है। परीक्षा करने के लिए आप एक लकड़ी के सिरे पर जरा सी अच्छी धुनी हुई रुई लगा दीजिए और उसको 12 अंगुल दूर हाथ के माध्यम से कर लें और उसी की सीध में सांस को छोड़ें। आपको रुई के रेशे हिलते हुए मालूम पड़ेंगे। यदि सांसों की लंबाई कम या अधिक होगी तो उतनी ही दूरी पर रुई के रेशे हिलेंगे। अधिक लंबा श्वास चलना हानिकारक है और कम लंबाई में चलना लाभप्रद है। जब हम सोते हैं तो हमारी सांसों की लंबाई 30 अंगुल तक हो जाती है, इसलिए 6-7 घंटे से अधिक सोना भी अच्छा नहीं होता। भोजन करते समय ये गति 20 अंगुल होती है, इसलिए बार बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। बीमारियों में श्वास की गति बढ़ जाती है। राजक्षमा में तो रोगियों को प्रायः 70 अंगुल तक का श्वास चलता है। उसे मृत्यु के उतना ही निकट समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को पूर्ण आयु प्राप्त करना उसकी सांसों के ऊपर डिपेंडेंट है। पूर्व कर्मों के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या में श्वासें प्रदान करता है। वो श्वास समाप्त होने पर हमारे प्राणों का अंत हो जाता है। इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा वो उतने ही अधिक काल तक जीवित रह सकेगा और जो इन सांसों को जितना व्यर्थ गवाएगा उतना ही शीघ्र उसकी मृत्यु हो जाएगी। सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात में 2,16,000 सांसें लेता है। इससे कम श्वास लेने वाला दीर्घजीवी होता है, क्योंकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा उतने ही अधिक काल तक धन संचित रहेगा। हमारी श्वास की पूंजी की भी यही दशा है। विश्व के समस्त प्राणियों में जो जीव जितनी कम सांसें लेता है वो उतने ही अधिक समय तक जीवित रहता है। हम आपको कुछ प्राणियों की लिस्ट दिखाएंगे जिनको देखकर आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी। खरगोश 38 बार सांस लेता है 1 मिनट में और उसकी आयु होती है 8 वर्ष। बंदर 32 बार लेता है और उसकी आयु होती है 10 वर्ष, यानी उसकी सांसें कम हुई तो उम्र बढ़ गई। कुत्ता 29 बार लेता है और उसकी आयु होती है 12 वर्ष। घोड़ा 16 बार सांस लेता है 1 मिनट में और उसकी आयु होती है 25 वर्ष। मनुष्य 13 बार लेता है, इसलिए उसकी आयु होती है 120 वर्ष। सांप 8 बार लेता है और उसकी आयु होती है 1000 वर्ष। कछुआ जो कि सबसे कम सांसें लेता है, यानी 1 मिनट में 5 बार, उसकी आयु होती है 2000 वर्ष। तो देखा आपने, जिस भी जीव की सांसों की संख्या कम थी वो ज़्यादा जीवित रहते हैं। साधारण काम करने में 12 बार, दौड़ धूप करने में 18 बार, मैथुन करने के समय 36 बार प्रति मिनट के हिसाब से हमारी सांसें चलती हैं। इसलिए विषयी और लंपट मनुष्य की आयु घट जाती है और प्राणायाम करने वाले योगाभ्यासी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। यहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि चुपचाप बैठे रहने से सांसें कम चलती हैं, इसीलिए निष्क्रिय बैठे रहें और हमारी आयु बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निकम्मे बैठे रहने से शरीर के अंग निर्बल हो जाएंगे, अशक्त और बीमार हो जाएंगे, जिससे उनकी श्वास का वेग बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए शारीरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किंतु शक्ति से बाहर
परिश्रम भी नहीं करना चाहिए। चीन के पेकिंग शहर में एक वृद्ध पुरुष ने, जिसकी आयु 200 वर्ष थी, लोगों ने उसके दीर्घ जीवन का कारण पूछा तो उस मनुष्य ने 3 बातें बताईं। वृद्ध पुरुष ने कहा, मैं अधूरा सांस नहीं छोड़ता, वरन नाभि तक पूरी वायु खींचता हूँ, कभी झुककर नहीं बैठता, अपने मेरुदंड को सीधा रखता हूँ, और तीसरा, मस्तिष्क में उत्तेजक और दूषित विचारों को नहीं आने देता। वास्तव में ये तीनों नियम स्वर योग के अंतर्गत हैं और बड़े महत्व के हैं। नाभि तक पूरा श्वास लेने पर एक प्रकार से कुंभक हो जाता है और श्वास की संख्या घट जाती है। मेरुदंड के भीतर एक प्रकार का तरल जीवन तत्व प्रवाहित होता रहता है जो सुषुम्ना को बलवान बनाए रखता है। मस्तिष्क की पुष्टि इसके कारण होती रहती है। यदि मेरुदंड को झुकाकर रखा जाए तो उस तरल तत्व का प्रवाह रुक जाएगा और निर्बल सुषुम्ना मस्तिष्क का पोषण नहीं कर पाएगी। दूषित विचारों, काम, क्रोध आदि के विष से श्वास की गति तीव्र हो जाती है, जो कि आयु को क्षीण करने का प्रधान कारण है। स्वर विज्ञान मृत्यु की विवेचना करता हुआ बतलाता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो प्रायः 10 अंगुल लंबी होती है और जब वो निकलती है तो 12 अंगुल की होती है, अर्थात आने की अपेक्षा जाने में 2 अंगुल अधिक होते हैं। हर आदमी जानता है कि जब आमदनी से खर्च अधिक होता है तो एक न एक दिन टाट उलट ही जाता है और दुकान फेल हो जाती है। बस यही मृत्यु है। स्वर विज्ञान इस बात पर बहुत जोर देता है कि श्वास सदा नाक से लीजिए। जिसे मुंह से श्वास लेने की आदत है वो से छोड़ दे, तब आगे का अभ्यास करे। सांस लेने के अवयवों की रक्षा करने के लिए प्रकृति ने नासिका को यानी हमारी नाक को ही प्रधान द्वार बनाया है। जो वायु हम खींचते हैं उसमें बहुत से धूलकण और रोग के कीटाणु होते हैं। ये बाहरी सर्दी गर्मी का प्रभाव भी होता है। यदि ऐसी वायु ज्यों की त्यों फेफड़ों में पहुंच जाएगी तो उस कोमल अवयव को हानि पहुंचाए बिना नहीं रहेगी। मूंछ के बालों में धूल के बड़े छोटे कण अटक जाते हैं और उसकी मोटी सी सफाई हो जाती है। इसके बाद वो नाक के बालों के माध्यम से हवा छानती है। नाक में एक प्रकार की श्लेष्मा रहती है जो 2 बार छनी हुई वायु के बाद भी जो बारीक कण रह जाते हैं उसे चिपका लेती है। नाक के खुरंट वायु का छटा हुआ मैल ही समझना चाहिए। इसके बाद ये वायु मस्तिष्क से होकर आने वाली श्वास नलियों की यात्रा करके फेफड़े तक पहुंचती है। इस यात्रा में सिर की गर्मी के हिसाब से उसका तापमान भी ठीक हो जाता है। इस प्रकार नाक द्वारा सांस लेने पर वायु निर्मल होकर फेफड़ों में पहुंचती है, किंतु मुंह से सांस यदि ली जाए तो छानने की व्यवस्था नहीं हो पाती। दूसरे, मुंह से फेफड़े निकट होने के कारण तापमान भी ठीक नहीं होता। इसीलिए मुंह द्वारा ली गई सांस फेफड़ों को भारी हानि पहुंचाती है। यहाँ तक कि श्वास के अवयवों में प्रायः सूजन आ जाती है और नाक के नोस्ट्रिल से कम काम लिए जाने के कारण वे साफ नहीं रहते और नाक से संबंधित अनेक रोग हो जाया करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हमको सोते समय किस तरह से सोना चाहिए और हमको बुरे बुरे सपने किस कारण से आते हैं।